हे गाइस, वेलकम टू अनवायर्ड एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में, जो कि वैदिक एज के बाद एज एंशियंट हिस्ट्री में आता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कॉज ऑफ ओरिजिन, क्या था नए रिलीजन्स के आने का, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो शूद्र के जो लाइफ थे, जो उस समय के शूद्र थे अकॉर्डिंग टू कास्टिज्म और जो वर्ण के हिसाब से सबसे नीचे चले गए थे, तो उनसे सबसे बेकार काम कराने जाने लगे। मतलब जो सर्विंग थे वो सबसे निचले स्तर के, जैसे जो संडास है वगैरह एंड जितने भी निचले स्तर के काम थे इनसे कराने जाने लगा। और जो भी तीन वर्ण थे ऊपर के, क्षत्रिय और जो ब्राह्मण और वैश्य, इनकी सर्विंग में ही ये लोग लगे रहते थे। तो इसके लिए एक ज़रूरी थी कि नई धर्म आए जिसको ये अपना पाएँ। देन कॉल्ड एज ए, इनको क्रूएल भी कहा जाता था, थिप्स भी कहा जाता था, ग्रेडी, लालची वगैरह एंड दूसरे चीज़ें से इनको बुलाया जाने लगा। दैट्स वाई नए रिलीजन की ओरिजिन का एक कारण भी बना। अब बात करते हैं आगे इस बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि क्षत्रियों को ये पसंद नहीं था कि जो पृष्ठ थे हाई क्लासेस में एज ए डोमिनेंस कर रहे थे, तो उनके अगेंस्ट इनके रिएक्शंस आने लगे क्षत्रियों के। तो इसके चलते भी नए कारण आए। देन नॉर्थ इंडिया गॉट स्प्रेड ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बेस्ड ऑन आयरन एंड प्लाउसेयर एंड एनिमल्स। अब जैसे कि कुछ चीज़ जो सेक्रीफाइस किए जाते थे एनिमल्स पहले के टाइम में, उनको अब जो कहा जाने लगा कि जो एनिमल्स किलिंग है ये बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि सेक्रीफाइस के लिए यूज़ किए जाते थे। बट अब एग्रीकल्चर पर्पसेस से, खेती के पर्पस से बहुत ज़्यादा यूज़ यहाँ पे आने लगे थे ये एनिमल्स, तो इनको मारा जाना अब बंद होना चाहिए था। इस चीज़ों की आवाज़ उठने लगी थी। देन जो वैश्य थे, जो थर्ड वर्ण में आते थे, जैसे कि जो बिजनेसमैन थे नॉर्मल, या फिर जो व्यापारी थे जो वैश्य हायरकी में आते थे थर्ड वर्ण में, इनको भी नेचुरली ये नया रिलीजन एक खोज रहे थे जो कि इनके अपलिफ्टमेंट, मतलब इनकी उन्नति और ग्रोथ के बारे में बात करे। तो ये भी एक कारण था। तो दिस आर द कॉजेज ऑफ फॉर ओरिजिन, मतलब नए रिलीजन के कॉज, ओरिजिन के कॉजेज थे। देन अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धा से शुरू होता है सब कुछ। तो बुद्धा का जन्म कब हुआ? तो बॉर्न जो इनकी जन्म जो हुई थी 563 BC में हुई। क्लैन था शाक्य क्षत्रिय क्लैन। शाक्य क्षत्रिय, ये क्षत्रिय क्लैन से आते थे। क्लैन मतलब ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो इनका प्लेस जो था, कहाँ पे जन्मे थे, तो लुम्नी नियर कपिलवस्तु, नेपाल में ही है अभी, इस जगह पे ये जन्मे थे। इनके पिताजी का नाम सुधोधन था और माता का नाम महामाया था और महादेवी था। एक्चुअली इनके बर्थ के बाद ही, ये 7 दिन के बाद इनकी जब बर्थ हुई थी, तो उसके बाद इनकी माता का मृत्यु हो गया था। ये थी प्रिंसेस ऑफ कौशल्यान डायनेस्टी। कौशल्यान डायनेस्टी था उसकी ये प्रिंसेस थी, इनकी माँ। अब बात करें तो शाक्य क्लैन में इनके बिलोंग करने के चलते इनको सका मुनि भी कहा जाने लगा। और रेज्ड बाई गौतमी प्रजापति, गौतमी प्रजापति के कारण ये उनके द्वारा ये रेज किए गए, बड़े किए गए, पाले पोसे गए, तो इसीलिए इनका नाम गौतम भी पड़ा। अब बात करें इनके वाइफ की, तो इनके वाइफ का नाम था यशोधरा और बेटे का नाम था राहुल। जब ये 29 साल के हो गए तो 29 साल की एज में इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। घर का त्याग करके अपने घोड़े पे, जिसका नाम था कंटका, निकल गए। क्या सीखा और कैसे सीखा? तो इन्होंने मेडिटेशन सीखा, किससे? अलारा कलमा से। और 35 साल की एज में इनलाइटेड वन हो गए। इनलाइटेड वन यानी कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी, अपार ज्ञान जिसके पास हो। तो अंडर ए पीपल ट्री, किस पेड़ के नीचे इन्होंने किया था ये जो इनलाइटेड, मतलब जहाँ पे मेडिटेशन इन्होंने किया था, वो किस पेड़ के नीचे? तो पीपल का पेड़ था और रिवर थी नीलांजना, बोध गया में। सो कॉल्ड बुद्धा, इसीलिए इनको जब बोध गया में इन्होंने ये प्रैक्टिस किया तो इनको बुद्धा कहा गया। जब इनलाइटेड वन हो गए, जब ज्ञानी हो गए, उसके बाद पहला इन्होंने सरमन डीर पार्क सारनाथ में दिया। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि पहला सरमन यानी पहला अपना जो एक कहते हैं ना कि हाँ, बहुत देखा होगा आपने गुरुओं को या फिर जो मौलानाज होते हैं, कुछ अपने वचन बताते हैं कि ये चीज़ करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो वो पहला इन्होंने सरमन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। इनके 5 चेले थे, डिसिपल्स। उनका नाम क्या था? अशाजी, मोगलाना, आनंदा, उपाली, शरीपुत्ता। ओके, ये 5 इनके डिसिपल्स थे। अब मोस्ट सरमन, सबसे ज़्यादा जो सरमन्स थी, ये अपनी वाच जो थी, प्रवचन थे, कहाँ पे दिया था इन्होंने? तो श्रावस्ती में जो ज्ञान दिया था सबसे ज़्यादा, श्रावस्ती एक जगह, वहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा सरमन्स किए थे, अपनी सभा की थी। ओके, अब 4 इंपॉर्टेंट इवेंट है बुद्धा के लाइफ में। अगर सिंपल सी बात की जाए तो बर्थ, जन्म से लेके आपको बाहर निकलना है, देन धर्म के बारे में बात करना है, फिर ज्ञानी बनना है एज ए, मतलब जब ज्ञानी आप हो जाएंगे फिर धर्म परिवर्तन एज ए चक्र परिवर्तन जिसे कहते हैं, धर्म के बारे में बात करना है। देन
परिनिर्वाणा यानी कि मृत्यु एज ए डेथ आपको अटेंड करना है। तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल थी। पहले घर से निकलिए, निर्वाण कीजिए, धर्म की प्रचार कीजिए, देन उसके बाद डेथ को अटेंड कीजिए। 80 साल की एज में इनका मृत्यु होता है, डेथ होती है इनकी। ये कुशीनगर एक प्लेस है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे इनकी मृत्यु होती है 483 BC में। ओके, देन हम बात करें लास्ट वर्ड ऑफ बुद्धा। लास्ट वर्ड क्या थे बुद्धा के? तो ऑल कंपोजिट थिंग्स डिके, सारी चीज़ें एक ना एक दिन, इनके कहने का मतलब है हर चीज़ एक ना एक दिन खत्म हो जाता है। तो जो भी आप चीज़ करो, मेहनत करो, चाहे जो भी आप करो, एक प्रॉपर वे में करो, ताकि अगर आप जब आपकी मृत्यु हो तो उसका पछतावा ना हो। मतलब एक बेनिफिशियल वे में होना चाहिए। इस चीज़ें के बारे में ये बात करते थे, और क्योंकि सब कुछ खत्म होना है एक दिन, इसीलिए जब आप मृत्यु प्राप्त करो तो सब चीज़ को, वर्कआउट जो भी आप करो, एक प्रॉपर वे में परिश्रम करो, एक अच्छे जगह के लिए करो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बस किए जा रहे हो, लाइफ को ऐसे ही बेकार कर दिए। देन टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा व्हेन वी टॉक अबाउट? देन फंडामेंटल इनकी टीचिंग्स 4 नॉवेल्स थे। दुख समुदाय, दुख निरोधा, और एक था दुख निरोध गमिनी। अब ये सारे पार्ट्स थे, डिफरेंट पार्ट्स। जैसे दुख की बात करें तो इनका कहना था दैट वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, मतलब दुखों से भरा हुआ है। दुख समुदाय, डैट दे आर कॉजेज ऑफ सॉरो, एक्चुअली में जो समुदाय हैं, जो लोग हैं, यही कारण है खुद के दुख के। ठीक है, जो निरोधा है वो क्या है? दैट दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, ये जो सॉरो है, ये जो दुख है, इसे रोका जा सकता है। और दुख निरोध गामिनी एक पाथ था बताया हुआ, जिससे जो ये जितनी भी दुख हो रही हैं इनसे बचा जा सकता है। इनको कैसे खत्म करें उसके बारे में, पाथ टू एंड सॉरो। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके कहे अनुसार जो मेन कारण था दुखों का, या फिर सारे जितने भी कॉजेज थे, जितने भी दिखते थे, वो था डिज़ायर। इंसान के डिज़ायर ही सब कुछ कराता है। जैसे आपने सुना होगा कि मुझे ये मिल जाता तो मैं खुश होता, मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला होता तो मैं खुश हो जाता। तो ये सारी डिज़ायर हैं, इच्छाएं हैं इंसान की। इसके बारे में ये बात करते थे कि अगर आपकी इच्छा जो है वो मर जाती है तो आप इन सारे सॉरोज से फ्री हो सकते हो। तो मेन कॉज इज कॉल्ड डिज़ायर। अब ये 8 फोल्ड पाथ बताए थे, जिसे अष्टांगिका मार्ग भी कहा जाता था। मतलब 8 पाथ वाले 8 फोल्ड पाथ, जिसमें कहा जाता था राइट स्पीच, राइट ऑफ एक्शन, आपको जो भी बोलना है वो सही बोलना है, आपके एक्शन जो होते हैं वो सही होने चाहिए, आपकी जो लिविंगहुड है वो सही होना चाहिए। राइट एक्सर्शन, इसका मतलब होता है अत्यधिक शारीरिक प्रयास, लेकिन सही डायरेक्शंस में। देन राइट माइंडफुलनेस, आपका दिमाग जो है वो सही होना चाहिए, या फिर आप जो थॉट्स ला रहे हैं वो सही होने चाहिए। मेडिटेशंस आपके सही होने चाहिए। रेजुलेशंस जो आप ले रहे हैं वो सही होने चाहिए। देन आपकी व्यूज़ जो हैं किसी भी चीज़ के प्रति वो सही होने चाहिए। दिस आर दी 8 फोल्ड पाथ गिवन बाई बुद्धा। अब बुद्धा जो थे उन्होंने वर्ण और कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया था। दैट्स वाई इनका जो नया रिलीजन था उसमें 2 टाइप के फॉलोअर्स थे, एक विपासका और दूसरा भिक्षुक। तो जो मॉन्क्स कहलाते थे और इनको ले फॉलोअर्स कहा जाता था। अब इनिशियली तो इन्होंने ओमेंस को भी अलाउ नहीं किया था, जो सभा ये लोग या संघ जो अलाउ करते थे उसमें अलाउ नहीं किया था, लेकिन बाद में ये मान गए। जो आनंदा इनका एक एडवाइसी था जो बताया इनको कि ओमेंस मतलब जो औरतें हैं उनको भी अलाउ करना चाहिए, तो इन्होंने इसे अलाउ कर दिया। और पहली जो डेसिबल बनी इनकी माता बनी, जो कि गौतमी प्रजापति थी, जिन्होंने इनको बड़ा किया था, वो पहली इनकी डेसिबल बनी उस संघ में, पहली महिला ज्वाइन करने वाली। तो इसको याद रखेंगे आप। देन अब बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में, पाली लिटरेचर में ये लिखा गया है। इसमें 3 लिटरेचर मेन जो पित्तिका हैं वो 3 है, सुत्त पित्तिका, विनय पित्तिका और अभिधम्म पित्तिका। और इन तीनों को मिलाकर ट्राइपितिका और त्रिपितिका भी कहा जाता है, ट्राइपितिका ऑफ बुद्धिज्म। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ट्राइपितिका जो रिलेटेड है वो किससे है? तो दिस इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। अब जो सुत्त पितिका है ये सरमन्स और टीचिंग्स, जो जातक स्टोरीज हैं कि कैसे कहानियों के थ्रू ये चीज़ों को बताता है। और विनय पितिका जो है गवर्निंग के बारे में बताता है कि रूल्स गवर्निंग द संघ एंड मॉन्क, इनके बारे में विनय पितिका बताता है। वहीं पे अभिधम्म पितिका जो है फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे इसको प्रैक्टिस करते हैं, ये बताता है अभिधम्म पितिका। अब बात करें बुक्स की, तो बुक्स में दीपावशम और महावशम
ये दो बुक्स थे, और ये सिलोनीज बुक भी कहा जाता था। एज ए श्रीलंका में जो अशोक के डॉटर और सन थे उन्होंने इसका प्रचार किया था, तो इसीलिए इसके सिलोनीज बुक्स भी कहा जाता था, एज दे वर प्रोपगेटेड इन श्रीलंका। क्लियर है? दिव्यभस्म और महाभस्म, ये आप याद रख सकते हैं कौन से बुक्स थे, और ये बुक्स के नाम भी आए तो आप बुद्धिज्म से इसे जोड़ सकते हैं। देन एक चीज़ थी इसमें, मिलिंद पनाहो। एक्चुअली में ये मिलिंद पनाहो एक किताब थी, बुक, जिसमें जो मिलिंद थे, जिसमें मेनंदर भी कहा जाता था, और नागेश्वरनाथ जो कि मॉन्क था बुद्धिस्ट में, ये किंग था मिलिंदा, ये बुद्धिज्म का बारे में टोटल जो क्वेश्चंस थे वो उसने पूछा था। तो इस मॉन्क ने सब कुछ बताया था कि बुद्धिज्म क्या है, कैसे प्रैक्टिस की जाती है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। देन बुद्ध चरित्र, एक्चुअली दिस इज द संस्कृत बुक बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। जो बुद्ध थे उनकी बायोग्राफी है बुद्ध चरित्र, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट अब आप बात करें इसमें, तो सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, जैसे कुछ फॉलोअर्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, तो उसमें सेक्ट थे बुद्धिज्म के, हिनयाना, महायाना, वज्रयाना। अब जो हिनयाना थे इसे लेसर वैकिल कहा जाता था, वहीं पे महायाना को ग्रेटर वैकिल, और वैकिल ऑफ थंडरबोल्ट यानी एक्सट्रीम केसेस में वज्रयाना को कहा जाता था। अब ये लोग जो थे ये बिलीव करते थे इंडिविजुअल सेल्वेशन, मतलब खुद का, अकेले। देन नो आइडल वर्शिप, देन सिंबल वर्शिप ऑफ बुद्धा, कोई आइडल वर्शिप नहीं होता था, सिंबल से बुद्धिज्म जो था या बुद्धा थे उसकी पूजा करते थे। पॉपुलर इन श्रीलंका, मगध एंड बर्मा, इन जगहों पर ये हिनयाना पॉपुलर था। वहीं पे महायाना की बात करें तो ये ग्रुप सेल्वेशन की बात करते थे, आइडल वर्शिप्स करते थे यानी कि मूर्तियों की पूजा करते थे। कनिष्क जो था वो महायाना का फॉलोअर था, और रोट इन संस्कृत वैपुल्य सूत्रा, ये कहा जाता था संस्कृत में वैपुल्य सूत्रा, ये इसका संस्कृत में जो बुक थी उसकी नाम इसको कहा जाता था महायाना के ऊपर। अब बात करें जो वज्रयाना था ये क्यों पॉपुलर था, तो एक्चुअली में इसे बिलीव, ये लोग जो थे ये बिलीव करते थे सुपर ह्यूमन पावर में, जैसे साईं बाबा हो गए, बुद्धिज्म हो गए, जहाँ महावीर हो गए, तो ये लोग को जैसे एज ए सुपर ह्यूमन पावर के तौर पे इसे बिलीव किया जाता था। जेसस हो गए, तो ये सारी चीज़ें थी। अब फेथ इन मिरेकल एंड तंत्र, ये लोग मिरेकल और तंत्र पे विश्वास करते थे, पॉपुलर थे ईस्टर्न इंडिया में। ओके, वज्रयाना, ठीक है। अब बात करते हैं बुद्धिज्म आर्किटेक्चर की, तो ये कहाँ कैसे जो पॉपुलर था, तो सबसे पहले स्तूप तो पता होगा आपको, स्तूपता कैसे बनाया जाता है। ये एक सेमी डोमिकल स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे कुछ टापू टाइप का होता है, सेमी डोमिकल स्ट्रक्चर, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्तूपता है वो सांची में अशोक के द्वारा मध्य प्रदेश में बनाया गया है। सांची में आप बुद्धिज्म स्तूप कहीं भी इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको दिख जाएगा, सेमी डोम टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और इनके लिए ये पॉपुलर है, और इनके टाइम में आर्किटेक्ट में ये बहुत सारे स्तूप बनते थे। वहीं पे चैत्याज जो हैं ये टेम्पल्स बनते थे बुद्धिज्म के केव्स में यानी गुफाओं में, और नासिक में चैत्याज के एट करेल एक प्लेस है वहाँ पे मिला हुआ है चैत्याज टेम्पल। ओके, देन अगर बिहाराज की बात करें तो बिहाराज में रेसिडेंस ऑफ मॉन्क्स, बिहार जो है जनरली ये मॉन्क्स जो भी थे जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे उन मॉन्क्स के लिए एक, जैसे हमारे में क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स हैं, तो वहाँ पे फिर बाबा बनते हैं लोग, ओके, गुरुज, साधु, तो डिफरेंट डिफरेंट मॉन्क्स होते थे। उसी तरह बुद्धिज्म में तो ये पहला जो फर्स्ट बिहार बना था फर्स्ट बाई कुमारगुप्त एट नालंदा, नालंदा बिहार में एक प्लेस है, वहाँ पे जो बिहार बना था उसको कहा गया था महाबिहारा। ओके, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? कुमारगुप्त के द्वारा। अब 4 काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स हुई जो कि बुद्धाज्म को प्रचार करने के लिए किया गया था। तो ये काउंसिल्स कहाँ कहाँ हुई, तो 483 में जब बुद्धा की डेथ हुई उसके बाद राजगीर में एक अजातशत्रु राजा था, प्लेस था राजगीर, वहाँ पे प्रेसिडेंट थे महाकश्यप, और इनके रीजन में उस समय पहला काउंसिल जो है ऑर्गेनाइज किया गया। फिर सेकंड जो है 383 ईस्वी 100 साल के बाद वैशाली में, और उस समय काला अशोक जो था, और प्रेसिडेंट कौन था उसका? बुद्धिज्म का सवाकामी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप याद कर सकते हो। वैसे अगर किंग्स याद किए जाएं और टाइम सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप कर लें, बिकॉज 483 से शुरू हो रहा है, तो आप एग्जैक्ट अंदाजा लगा सकते हो कि कौन उस समय था। एक्चुअली में ईयर नहीं पूछ के मैक्सिमम टाइम पूछता है, या फिर प्रेसिडेंट पूछ देता है, या फिर प्लेस पूछता है, आई मीन किंग, प्लेस और प्रेसिडेंट पूछ देता है, तो उस समय आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आप हिंट करोगे तो किंग जो थे एके और एके से आएगा, काला अशोक बीच में है, फर्स्ट में अजातशत्रु, तो अजातशत्रु अगर याद रहता है तो एके और एके, दूसरा अशोक, अशोक 2 जगहों पे हैं, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि फोर्थ कनिष्क होगा समथिंग के, बिकॉज सेकंड में काला अशोक था। तो इस तरह से आप 2-3 बार देखोगे इसको तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और जब MSMV,
अब देखिए अल्टरनेट पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे एक ही अल्टरनेट पे था, वहीं MSMB। तो ये सारी चीज़ जब याद हो जाएगी तो बहुत क्लियर है, आपको ईजिली इस चीज़ को देख लोगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको माइंड यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो ये याद हो जाएगा कौन से, इससे क्वेश्चंस आते हैं। देन सेकंड बात करें तो वैशाली में काला अशोक था, वहाँ सवाकामी। थर्ड बात करें तो पाटलिपुत्रा में अशोक थे किंग उस समय, और वहाँ पे मोगली पुत्र तिस्र जो थे वो प्रेसिडेंट थे। वहीं पे जो फोर्थ कश्मीर में कुंदला वन में हुआ था, और उस समय कनिष्क राजा थे, और वसुमित्र जो थे उस समय प्रेसिडेंट थे बौद्धिज्म काउंसिल्स के। अब जैनिज्म की बात कर ले, जब बुद्धिज्म की बात होती है एंशिएंट हिस्ट्री में, तो जैनिज्म की भी वही बात होती है। जैनिज्म जो है ये 24th तीर्थंकर इन पे बिलीव करते थे, या फिर ग्रेट टीचर आप लीडर कह सकते हैं, उनको तीर्थंकर भी ये लोग कहते थे, ऑफ देयर रिलीजन। ठीक है, पहले जो थे वो ऋषभ देव थे, माने जाते हैं कि यही पहले थे, और इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। 23वें जो 23rd तीर्थंकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ, सन ऑफ ईशावाकु। इनको किंग ऑफ काशी कहा जाता था, काशी के किंग थे ये ईशावाकु। इनके बेटे थे 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ। वहीं पे 24वें हुए अपने महावीर, और यही लास्ट यहाँ पे माने जाते हैं, और इनके बाद इन्होंने इस चीज़ को एंड कर दिया, इन्हीं की पूजा होती है। अब महावीर जो थे इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। 540 बीसवी में इनका जन्म हुआ। कुंदग्राम वैशाली जो जगह थी वहाँ पे बिहार में है। ये बिहार की हिस्ट्री बहुत रिच है, बट यही अभी प्रेजेंट जो है वो बहुत बेकार है, मतलब बात नहीं की जा सकती प्रेजेंट में बिहार की। तो कुंदग्राम वैशाली जो है उस समय जो प्लेस था, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। इनका जो क्लैन था वो था जनत्रिका। ओके, देन त्रिशला इनकी माता का नाम था। वाइफ इनका नाम यशोदा था, और डॉटर जो थी इनकी बेटी, उनका नाम अनोजा था, और जमेली इसके बेटे का नाम था। महावीर जो थे इनके बेटे का नाम जमेली था। ओके, 30 साल की एज में ये सारे मोह माया, जो भौतिक सुख होता है, एसेटिक का मतलब होता है कि जो भौतिक सुख है उसको छोड़कर और उससे दूर, मतलब मोह माया से दूर आप कह सकते हो। 12 साल रिग्रेस इन्होंने प्रैक्टिस किया एज ए सेक्टिज्म का। उसके बाद नॉलेज प्राप्त किया। उस समय इनको कहा जाता था एज 42 ईयर्स की एज में कैवलियर और सुप्रीम नॉलेज एंड फाइनल डाइवर्जेंस फ्रॉम बॉन्ड्स ऑफ प्लेजर एंड पेन, यानी कि दर्द, दुख, सौरो, इन सब से आज़ाद होके, मतलब आप इतने साल प्रैक्टिस कर चुके हो, इन सब से वो आज़ाद है। कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, किसी चीज़ की मोह माया नहीं। और इनको केवालिन भी कहा जाता था। ये जो नेम इनको प्राप्त हुआ, ये सारे नेम्स इनको प्राप्त हुए थे। अब इन्होंने जो प्रैक्टिस की थी, रिग्रेस प्रैक्टिस, ये कहाँ किया था? तो अंडर अ साल ट्री, जैसे पीपल ट्री के नीचे किया था गौतम बुद्ध ने, तो ये महावीर ने किया था अंडर साल ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपल्लिक और रिजुकाला इन जम्बविक ग्राम नियर वैशाली। एक ग्राम जो है, जो गांव है वैशाली में ही है बिहार में, इसके नज़दीक रिजुपल्लिक और रिजुकाला रिवर है, उसके नज़दीक साल ट्री के नीचे इन्होंने ये प्रैक्टिस किया था। महावीर को जिन्ना के नाम से भी जाना जाता था, यानी कनकेरर ऑफ सेंस। कनकेरर का आपको मतलब पता है, यानी कि अगर जैसे जो दो किंग हैं और एक डायनेस्टी को अपने बजा रहे, तो कनकेरर उसे कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने डिफरेंट किंगडम्स में देखा होगा, ही इज़ अ कनकेरर ऑफ समथिंग। तो कनकेरर ऑफ सेंस आप विजेता कह सकते हो। इनके पास गजब, मतलब इतने इनलाइटेड हो चुके थे कि सारी चीज़ों से एकदम ऊपर उठ चुके थे। अब इनके फॉलोअर जो है वो जैनाज कहते थे। फॉलोअर्स वेयर कॉल्ड एज जैनाज। फाउंडेड जैन संघ एट पावापुरी। पावापुरी एक प्लेस है, जैन संघ एट पावापुरी, और यहीं पे इनकी मृत्यु हुई 468 BC में एट द एज ऑफ 72। एट पावापुरी इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म की। तो ये 5 कार्डिनल रूल पे और ट्रुथ पे, सत्य पे ये काम करते थे। पहला अहिंसा, जिसे अहिंसा भी आप कह सकते हो। अहिंसा, सत्य, असत्य, अप्रग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आपको पता है किस तरह पालन किया जाता है, जो कि आजकल होता नहीं है। अप्रग्रह, नॉन पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि आपको प्रॉपर्टी इकट्ठा नहीं करनी है। असत्य यानी चोरी नहीं करनी है। सत्य यानी ट्रूथ बोलना है। अहिंसा यानी किसी को, जो भी जीवित व्यक्ति है उसको इंजरी नहीं पहुंचानी है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज्ञान की बातों इन्होंने की थी। दिस आर कॉल्ड एज द पंच महारत्वज। ओके, अब इनके में त्रिरत्न होते थे। जैसे त्रिपितिका थे बुद्धिज्म में, तो त्रिरत्नाज सम्यक जना,
सम्यक विचारा और सम्यक कर्मा, यानी राइट एक्शन, राइट थॉट, राइट नॉलेज। वहाँ पे 8 फोल्ड पाथ था बुद्धिज्म में। यहाँ पे जो त्रिरत्न थे, राइट नॉलेज, सही नॉलेज होना चाहिए, सही थॉट्स होने चाहिए, सही एक्शन होना चाहिए आपका। फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म कॉल्ड शायद वदा। अब शायद वदा या मे बी क्यों कहा गया इसे? बिकॉज इनके अनुसार किसी भी क्वेश्चन का कोई भी एब्सोल्यूट आंसर नहीं है, इसीलिए इनके जो फिलॉसफी थी उनको शायद वदा कहा गया। अब शैले खाना एक तरह की ऑर्थोडॉक्स रिचुअल थी जिसमें फास्टिंग करके, यानी बिना खाए अपनी देह का जो शरीर का उसका त्याग कर दिया जाता था। ये एक चीज़ इनमें प्रैक्टिस की जाने लगी। अब 2 टाइप के जैन्स होते हैं, आपको पता है, एक नेकेड घूमते हैं और दूसरे कपड़ों में घूमते हैं। तो दिगंबर्स, श्वेतांबर्स, तो ये वाइट रोब्स जनरली पहनते थे। अब कपड़ों में आप इनको देखोगे, और इनको नेकेड आप देखोगे बिना कपड़ों के, दिगंबर्स कहे जाते हैं। ओके, देन अगर जैन लिटरेचर की बात करें तो जैन जो लिटरेचर था फर्स्ट रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, तो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया, बाद में इसे संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया। अब कपिल वस्तु रिटन बाई कालपसूत्रा, ये भद्रबाहु था, उसके द्वारा ये लिखा गया था। ओके, दिस बुक, आप इस बुक का नाम याद कर सकते हो, ये जैन लिटरेचर से रिलेटेड है। कालपसूत्रा, दैट इज रिटन बाय भद्रबाहु। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं ये सब, तो नॉर्मल से नेम आप याद रख सकते हो। अब एक बार देख लेते हैं डिफरेंसेस क्या थे बुद्धिज्म और जैनिज्म में। तो जो बुद्धिज्म था वो मॉडरेट और मिडिल पाथ को अटेंड करता था सेलिब्रेशन का, वहीं पे जो जैनिज्म थे ये एक्सट्रीम पाथ, बिकॉज भूखे रह के देह को त्यागना आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देन आस्क टू चूज बिटवीन लाइफ एंड केयर ऑफ लग्जरी एंड रिगरस एसेटिज्म, मतलब जो भौतिक सुख है उसको धीरे धीरे खत्म करना। मतलब आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। यहाँ पे सीधे था कि भैया आपको सारे जो भौतिक सुख हैं वो छोड़ छाड़ दीजिए, उसीलिए यहाँ पे दिगंबर और जो दूसरे थे श्वेतांबर बने। ठीक है, यहाँ पे पूछा नहीं जाता था, आपको ऑप्शन नहीं मिलता था। वहीं बुद्धा डिनाउंस द प्रैक्टिस ऑफ गोइंग आउट नेकेड, बुद्ध जो थे ये नेकेड जाने से की प्रैक्टिस को ये डिनाई करते थे। वहीं पे जो दिगंबर थे वहाँ पे कोई क्लथ्स नहीं पहनते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बट जो श्वेतांबर थे वो वाइट रॉब्स पहनते थे। तो गाइज ये थी अपनी एज ए हिस्ट्री की लेक्चर बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर। अगर आपको सपोर्ट करना है इस चैनल को, जिसके चलते आपके पास अच्छे अच्छे कंटेंट आएँ, एज ए नोट्स मिलें, तो आप सपोर्ट कर सकते हो डायरेक्ट पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, आप इस नंबर को डायरेक्ट फीड करके इस पे सपोर्ट कर सकते हो। एज ए आप इससे जो भी आपका सपोर्ट राशि हो आप इस पर सपोर्ट कर सकते हो। कुछ भी आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम यूज़ कर सकते हो, या डायरेक्ट आप पेटीएम पे अनवायर्ड एकेडमी भी सर्च करके एज ए पे कर सकते हो, या ये नंबर आप जैसे यूज़ करोगे वहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का ही पार्ट होगा। वहाँ पर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो की। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।